फ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। मुहतरम सामीन हादिरीन, रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल व अला की मुक़द्दस व बाबरकत कलाम क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जो आयात बय्यिनात और सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुतहहरा से जो फरमान आपके गुज़ार किए हैं, उनके ज़िम्न में चंद बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। आप अहबाब से इल्तिमास है कि बारगाह सरवर कौनो मकाम है हदिया सलातो सलाम पेश करें। और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद माअनिल जूदि वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। मुहतरम सामीन हादिरीन, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहु व अज़्ज़ शानुहु के प्यारे हबीब सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के जो दरख़शां पहलू हैं, उनमें से एक पहलू आखिरी सलातो व सलाम का जंगों में शिरकत करना भी है। आखिरी सलातो व सलाम का एक कमांडर इन चीफ, एक सरबराहे अफवाज, एक कायदे लश्कर होना भी है। आखिरी सलातो व सलाम ने मुनज़्ज़म अंदाज में लश्कर इस्लाम को तरतीब दिया और फिर क़िल्लत तादाद के बावजूद, क़िल्लत साज़ो सामान के बावजूद आखिरी सलातो व सलाम ने अपने उन जानसारों के ज़रिए गैर मामूली और बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की। तारीख़ इंसानियत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा ने जो जंगी मैदानों में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस जाँफरोशी का, जाँबाजी का अमली मुज़ाहरा सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने किया, ऐसा मुज़ाहरा इससे पहले की तारीख में कभी नहीं मिलता। यहाँ तो बाज़ अक़वाम ने अपने नबी को यहाँ तक कह दिया, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। जाएं, आप और आपका रब लड़े, जाइए आप लड़िए और आपका रब दुश्मनों से लड़े। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहाँ बैठे, यानी अल्लाह के मुक़द्दस नबियों को, अल्लाह के मुक़द्दस नबी और रसूल को तन्हा जंग लड़ने का कह दिया। और मेरे आका हुज़ूर नूर सय्यदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानसार सहाबा थे, जिन्होंने आपकी गुलामी को इख्तियार किया, तो आपके जानसार रुफ़क़ा ने, सहाबा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
गुलामी का, वफादारी का, इताअत शिआरी का वो नक्शा पेश किया कि जानने वाला, आगाह होने वाला अश कर उठता है और दाद दिए बगैर, तहसीन किए बगैर नहीं रह सकता। उन्हीं जानसारों में से एक जानसार हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु का तो आपने सुना। यहाँ और कई जानसार ऐसे थे, जैसे हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी इताअत गुजारी में, वो भी वफादारी में अपनी मिसाल आप थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तीर देते और फरमाते, इनमें यासा, ऐसा तीर अंदाजी करो, फिदा का अबी व उम्मी, कायनात में वो कितनी अजीम हस्ती होगी कि जिस हस्ती के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तहसीन के कलिमात इरशाद फरमाएं। उमूमन तो सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ये अर्ज किया करते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आज तक और क़यामत तक का हर मुसलमान यही कहेगा और ये कहने को अपनी सआदत, अपनी खुशनसीबी समझता है और समझेगा। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का नफ्सी व अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं भी आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी ये कहा करते थे, ताबीन तबा ताबीन और बाद के अहले ईमान भी यही कहते हैं। लेकिन खुशनसीब हैं वो अफराद, खुशनसीब है वो हस्ती और वो हस्तियां जिनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, फिदा का अबी व उम्मी, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह, हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, कितनी खुशनसीबी की बात। और किस मरहले पर फरमाया, कौन सी इबादत के मरहले पर फरमाया। सोचने की बात यह है कि उनका कौन सा ऐसा अमल था, कौन सा ऐसा कारनामा था, कौन सी ऐसी खूबी थी। बिलाशुबा वो खूबी बड़ी अजीम खूबी होगी, वो कारनामा बेमिसाल कारनामा होगा, वो कारनामा, वो काम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा महबूब होगा, जिस पर मेरे आका ने ये कहा कि तुम चूंकि ये काम कर रहे हो इसलिए तुम पर मेरे माँ बाप फिदा। वो काम ये था कि वो तीर अंदाजी कर रहे थे, वो दुश्मन इस्लाम का मुकाबला कर रहे थे, वो दुश्मनाने दीन पर तीर चला रहे थे। तो मेरे आका दुश्मनाने दीन पर तीर चलाने वालों को ऐसी दुआ देते हैं, उनकी ऐसी तहसीन फरमाते हैं, उनकी ऐसी आफरीन फरमाते हैं, उनको ऐसे सराहतें। तो मालूम ये चला कि दुश्मनाने दीन का मुकाबला करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा महबूब, बहुत पसंद, इस कदर पसंद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी बड़ी उनको दुआ देते, इतनी बड़ी तहसीन फरमाते। ये तहसीनी जुमला, ये हर दर्जे की तहसीन का कलम तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जानसार और हज़रत साद बिन रबी जो अंसार सहाबा के सरदार और मैदान जंग में हिम्मत का, जुर्रत और शजाअत का मुजाहिरा करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त किया कि जाओ जरा साद बिन रबी को देखो, सहाबी को भेजा, सलाम कहो उन्हें मेरा और उनका पता करके। जब सहाबी गए, पहुंचे तो देखा
कि वो नज़ा की कैफियत में, नज़ा के आलम, जख्मों से चूर चूर है। पैगाम रसा ने ये कहा कि अल्लाह के नबी तुम्हें सलाम कहते हैं, तो उन्होंने कहा क्या अल्लाह के नबी मुझसे राजी हैं? कहा राजी हैं। कहा मेरा हुजूर से सलाम अर्ज करना और अंसार को ये पैगाम देना कि अंसार मैं तो जा रहा हूं, खबरदार तुम्हारे होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई रंज पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज पहुंचा, तकलीफ पहुंची, तो कल क़यामत में रब के यहां तुम्हारा कोई असर नहीं। तुम्हारे होते हुए आका करीम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे मरहले पे तो लोगों को अपनी फिक्र होती है, अपने दर्द की फिक्र होती है, अपनी तकलीफ का एहसास होता है। लेकिन मेरे आका के सहाबा ऐसे हैं कि उन्हें ऐसे मरहले पर भी नज़ा के आलम में भी फिक्र है, तो अपने महबूब की फिक्र, अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र। ये है साहिबान ईमान, ये है सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन। और इसी तरह उस मरहले को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और जानसार जो हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ी हिम्मत से जब आका अलैहिस्सलाम की शहादत की अफवाह फैलती तो उस वक्त आमर्दी का मुजाहिरा करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि अगर बिलफर्ज सय्यदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत भी हो चुकी तो तुम हिम्मत मत हारो। ये हिम्मत हारने का मरहला नहीं है। ऐसी खबर सुनकर फिर तुमने जिंदा रहकर क्या करना है? जब आका न रहे तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? आगे बढ़ो। सय्यदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपकी आरज़ू थी, इस्लाम की सरबुलंदी, गलबा दीन, उस आरज़ू, उस मिशन की तकमील के लिए तुम भी अपनी जानों का नजराना पेश करो। ये कहते हुए, ये दर्स देते हुए, ये नारा मस्ताना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, दुश्मनाने दीन का मुकाबला करते हैं, आदाए दीन का मुकाबला करते हैं और जामे शहादत नोश करते हैं। बतलाना ये मकसूद था और आगाह करना ये मकसूद था कि किसी भी तरह अहले इस्लाम, अहले ईमान हर मरहले पर अपने प्यारे आका हुजूर नूर सय्यदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा को पेश नज़र रखना और उसर में, युस्र में, आसानी में, तंगी में, हर मरहले पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इताअत कामयाबी की ज़ामिन। हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला एक ऐसे सहाबी रसूल हैं जो नए नबीले दुल्हा और अभी उनकी शादी हुई। उधर उनकी शादी के पहले दिन है और उधर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की रवानगी का हुक्म दिया तो उन्होंने लश्कर में शिरकत की और ये परवाह नहीं की कि मेरी अहलिया वो घर में अकेली और अभी तो मेरी शादी को
हफ्ता नहीं गुजरा, अभी तो मेरी शादी को महीना नहीं गुजरा, हफ्ता भर भी नहीं गुजरा, इब्तदाई दिन। बल्कि बाज़ अहले इल्म ने लिखा कि अगले दिन ही शादी हुई थी, दूसरे दिन उन्हें हुक्म मिला तो वो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान उहद में पहुंच और जामे शहादत नोश करी। तो मुसलमान के लिए उसकी जिंदगी दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के गलबे के लिए हर वक्त उसकी जिंदगी वक्फ होनी चाहिए। और अगर उसका ये जज्बा कि मैं दीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करूंगा, मेरी जान की अहमियत नहीं है, दीन की अहमियत, इस्लाम की अहमियत, तब दीन गालिब हो सकता। अहले इस्लाम में इस जज्बे का अब फुकदान। अब तो ये है कि मेरे घर की अहमियत है, मेरे कारोबार की अहमियत है, मेरे माल की अहमियत है, मेरी फलां चीज़ों की अहमियत है, सब की अहमियत हो। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आपके नज़दीक किसी चीज़ की अहमियत नहीं, सब चीज़ों की, रिज़्क़ हलाल का भी, घर बार का भी, कारोबार का भी, सब का आपने ख्याल करना है। लेकिन इस दर्जे में कि उनका ख्याल दीन के ख्याल पर गालिब ना हो, उनका ख्याल दीन के ख्याल से मुकद्दम ना हो, दीन का ख्याल सबसे मुकद्दम हो और बाकी सब का ख्याल दीन के ख्याल के बाद, बाकी सब की तरफ तवज्जो दीन की तरफ तवज्जो के बाद। हमारे यहाँ जो तरतीब है उस तरतीब का लिहाज नहीं किया जा रहा, उस तरतीब का लिहाज होना चाहिए। सबसे पहले दीन का ख्याल होना चाहिए, शरीयत का ख्याल होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल का ख्याल होना चाहिए। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का यही तरीका, उनका अंदाज ये था, वो ऐसे, वो इस तरह। और रिजाल तो रिजाल, खवातीन का मामला भी ऐसा। अल्लाह, गज़वा उहद एक खातून आई और उससे कहा गया कि तुम्हारे भाई शहीद हो गए, तो रंजीदा। फिर खबर मिली कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए, फिर खबर मिली कि तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, फिर खबर मिली कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। 4 शुहादा की उससे खबर मिली। और खवातीन वो बहुत ज्यादा असर कबूल करने वाली होती और अपने प्यारों की जुदाई बर्दाश्त करना बहुत उनके लिए दुश्वार और मुश्किल मरहला होता है। भाई भी चला जाए, फिर वालिद भी चला जाए, और बेटा भी चला जाए, शौहर भी चला जाए, लेकिन वो ये अर्ज करती हैं, वो ये पूछती हैं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर आफियत हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर आफियत हैं? ये हमारी खवातीन के लिए वो सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा, बाद में हज़रत हम्ना उनका नाम बयान किया रज़ी अल्लाह अन्हा, वो मसअले रान पूछा, क्या आका करीम हयात है? कहा हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो उन्होंने अर्ज किया, कुल्लु मुसीबतिन बअदहु जलहुन, सारी मुसीबतें हुजूर की मौजूदगी के बाद आसान है। आका है तो सारी मुसीबतें हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे गमों का मदावा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होता। आपकी ज़ात अक़दस हर मोमिन के लिए, हर साहिब ईमान के लिए अपने सारे अइज़्ज़ा, सारे अकारिब, सारे रिश्तेदारों से मुक़द्दम। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम्हारे सारे रिश्तेदार कुर्बान हो तो तुम्हें इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए जितनी फिक्र तुम्हें इसकी होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को कोई तकलीफ पहुँचे, कोई रंज पहुँचे, तो हमारे मुल्क के अरबाब इक़्तिदार
और इस्लामी ममालिक के इक़्तिदार के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। जिन जजेस को, जिन जर्नल्स को, जिन सियासतदानों को अपनी इज्जतों की, अपनी नामूसों की तो फिक्र है, जिस पार्लियामेंट को अपनी तौहीन की तो फिक्र है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत के मामले में वो जो है वो गुंगे शैतान बने होते। आखिर वो सोचें कि वो कहाँ करें, उनका मामला क्या। तो मोमिन तो कतअन कोई ऐसा मामला बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ये चाहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ, हमारे माँ बाप की तरफ, हमारे औलाद की तरफ अगर कोई तीर आता है तो आए, हमें कोई रंज पहुंचता है तो पहुंचे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई रंज ना पहुंचे, कोई उनकी जात पर उंगली ना उठाए। मोमिन का तो ये वतीरा होता है, मोमिन तो ये चाहता है, मोमिन की तो ये शान होती है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तो ये मामला है। ऐसा ईमान अहले इस्लाम से मतलूब है। जब अहले इस्लाम का ईमान ऐसा होगा, ऐसी जातें सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मुतसलसल वाबस्तगी होगी, तब कामयाबियां मिलेंगी, तब कामयाबियां मिलेंगी। और इसी मरहले पर एक और अजीम खातून हजरत सैयदतुना उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा खातून, जब मुशरिकीन पलट कर जब उन्होंने हमला किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तक पहुंच गए, तो 10-12 अफराद हुजूर अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उस वक्त मौजूद थे। तो ऐसे में जब वो उन नबी अलैहिस्सलाम पर हमला आवर होने लगे, तो एक खातून हजरत सैयदतुना उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा, मेरे आका ने फरमाया रअयतुहा तुक़ातिलु अन यमीनी व अन शिमाली, फरमाया मैंने देखा मेरी दाईं जानिब से भी उम्मे अम्मारा दुश्मनों को हटा रही थी, बाईं जानिब से भी हटा रही। यानी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में एक खातून भी पीछे नहीं रही। हजरत सैयदतुना उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हैं अहले इस्लाम की अजीम, बहादुर, बाहिम्मत, जुर्रतमंद खवातीन, जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए, गलबा इस्लाम के लिए, गलबा दीन के लिए वो मैदान में दुश्मन का मुकाबला करती, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ। ये करने अव्वल की खवातीन, बाहिम्मत खवातीन। तो ये तो खवातीन का जज्बा तमाम मराहिल पर, जो अहले इस्लाम के ये सारे अमाल, ये सारी उनकी सिफात जो सामने आई, इनके पीछे मोहब्बत रसूल का, उल्फत रसूल का, हुब्बे दीन का जज्बा कार फरमा था। उस जज्बे के बायस उनसे ये अमाल जाहिर हुए, उनसे ये अफ़आल जाहिर हुए। तो वो जज्बा ईमानी, जज्बा मोहब्बत रसूल वो मतलूब है, वो अहले ईमान में होना चाहिए। और इसी मरहले पर जंगे उहद में ही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम चचा रिज़ाई भाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अम्मारा, हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला, जो बड़े जरी, बड़े शुजा और बड़े बहादुर थे। आपकी शजाअत, आपकी बहादुरी, अपनी मिसालात, जिस मरहले पर आप इस्लाम आपने कबूल किया, अब्दुल्ला बिन जदआन की एक कनीज ने आपको बताया, आप बचपन से शेर व शायरी में
और शिकार में दिलचस्पी रखते थे, शिकार के लिए जाया करते थे। एक रोज शिकार करके आ रहे, रास्ते में अब्दुल्ला बिन जदआन की कनीज मिली और कहने लगी कि आज अबुल हकम ने यानी अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को बहुत नाजेबा बातें कही और उनको तकलीफ पहुंचाई और ऐसे ऐसे कहा, और तुम कैसे चचा, कैसे तुम बहादुर कहलाते हो। तो आपको बड़ा इस पर पेश आया, फौरन पूछा कि अबुल हकम कहाँ है। लोगों से मालूम चला कि वो काबतुल्लाह है। फौरन वहाँ पहुँचे और उसके सर में जाकर नेजा मारा और उसे लौलहान किया और कहा कि तुम्हें मालूम है, तुमने मेरे भतीजे को ऐसा कहा, तुम्हें मालूम है अतश्तमुहु व अना अला दीनिही, क्या तुम उन्हें बुरा कहते हो, उन्हें गाली गलौज करते हो, व अना अला दीनिही, जबकि मैं भी उनका दीन कबूल कर चुका हूं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब जब उसने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का पेश देखा, आपका गुस्सा देखा, तो फौरन लोग उसकी हिमायत में बोलने लगे। तो उसने लोगों को रोका, कहा नहीं, मेरी तरफ से ज्यादती हुई। तो उनको ठंडा किया, आप घर तशरीफ लाए। रात भर सोचते रहे, आपने ये तो कह दिया जज्बात में आकर कि मैं उनके दीन पर हूं, लेकिन अभी आपने दीन कबूल नहीं किया। अगले रोज जाकर फिर आप बारगाह सरवरे कौनैन में हाजिर हुए, पूछा दीन के मुताल्लिक, पर दीन को कबूल कर लिया। जब कबूल कर लिया तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम जानसार की हैसियत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब, बड़े महबूब थे। एक शख्स, एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो आप कोई नाम तजवीज़ कर दो। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो नाम तजवीज़ किया वो फरमाया कि जो मेरा एक पसंदीदा नाम है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो रखो, हमजा नाम रखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम तजवीज़ करवाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूल, हमजा जो है वो अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का शेर। तो आप अंदाजा कर सकते हैं हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शजाअत कि जिसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शेर करार दे, रब्बे जुल जलाल का शेर करार, बड़ी पामर्दी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने मैदाने जंग में, बदर में भी हिस्सा लिया, उहद में भी हिस्सा लिया। लेकिन जो आप पर वार किया गया, जो आपका मद्दे मुकाबिल का दुश्मन था, उसे तो आपने वासिल व जहन्नम कर दिया था। लेकिन एक मख्फी फर्द ने, जिसको मुतअय्यन किया गया था, बाद में उसे इस्लाम लाने की भी तौफीक मिली, उसने एक नेजा मारा, जिस नेजे के बायस आपकी शहादत हुई। उस नेजे के लगने के बावजूद भी आप उस पर एक शेर की तरह झपटे, लेकिन दर्द और तकलीफ की वजह से उस तक पहुंच ना पाए, वगरना उस वक्त उसका भी काम तमाम कर देते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमायत का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत का उन्होंने अपने विसात के मुताबिक, बल्कि विसात से, अपनी विसात से बढ़कर मामला अंजाम दिया और यूं जामे शहादत को नोश किया। जब जामे शहादत को नोश किया तो आप और हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु, आप दोनों के आज़ाए मुबारका को, उनके नाक को, कान को और दीगर उंगलियों को, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट दिया गया था, मुसला किया गया था। ये वो कुफ्र है। जबकि मारकाए बदर में अहले इस्लाम ने अपने दुश्मनों को, जो जाँ बहक हो गए थे, 100 जाँ बहक हुए, उनकी लाशों पर घोड़े नहीं दौड़ाए, उनकी लाशों के साथ कोई और ऐसा मामला नहीं किया जो नारवा हो। लेकिन
दुश्मनाने दीन ने, आदाए दीन ने यहाँ सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और सय्यदुश्शुहदा हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नारवा सलूक किया। बहरहाल शहीद जब मर्तबा शहादत पर फायज होता है तो उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, सिर्फ इतनी तकलीफ होती है, मेरे आका ने फरमाया जितनी एक चिमटी के काटने से किसी इंसान को तकलीफ होती है, तो शहीद रब्बे जुल जलाल के यहाँ पहुँचता है, रब्बे करीम के जलवाए ज़ेबा से और रब्बे करीम के वजह करीम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के लिए ये भी इरशाद फरमाया हमज़ा तो सय्यदुश्शुहदा, हमज़ा जो है वो सारे शुहदा के सरदार हैं। रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल व अला उनकी तुरबत अनवर पर अपनी रहमत और रिदवान की बारिश फरमाए और इन सारे सहाबा जिनका जिक्र हुआ, इन सारी सहाबियात जिनका जिक्र हुआ, इनके सदक़े तुफ़ैल में अहले इस्लाम को ग़लबे से हमकिनार फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैया इल्लल बलाग।